अकाल, a very good afternoon to all। मेरा नाम वर्तिका शुक्ला है। बेसिकली तो मैं एक फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिर भी कुछ वक्त मिलता है तो उसमें मैं लिख लेती हूँ। तो शुरुआत कुछ ये करेंगे कि मैं कोई कवियत्री नहीं हूँ, बस अपनी भावनाओं को यूँ व्यक्त कर जाती हूँ। अपनी कल्पनाओं के खूबसूरत शब्दों को मोतियों में पिरोकर हृदय तक अभिव्यक्त कर जाती हूँ कि मैं कोई कवियत्री नहीं हूँ, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर जाती हूँ। जो कोई त्रुटि हो मुझसे तो माफ कीजिएगा, और अगर दिल पर लगे बात तो प्लीज स्नेह से थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी कविता का शीर्षक है एक सपना। एक रात की बात है, मैं छत पर यूं सोई थी और उस दिन मैं न्यूज़ देखकर सोई थी, सो सैड। तो मेरे दिमाग में एक बात आई और जो मुझे सोने नहीं दी। तो कुछ यूं है, और सबसे बड़ी सॉरी कि मुझे अपनी कविताएं याद नहीं रहती, बहुत बड़ी गलती है मेरी। तो शुरू करते हैं। एक रात की बात है, मैं ना बड़े ही खूबसूरत से सपने में खोई हुई थी, जहाँ मेरे ऊपर वक्त की कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई थी। मुझे लग रहा था, महसूस हो रहा था, मेरे कदम जो कि थम नहीं रहे हैं, मेरे मन की चंचलता अचानक उन खूंखार आंखों को देखकर रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं मानो इस पूरे जहां को एक पल में खुद में समाना चाह रही हूँ। मेरी भावनाओं के उमड़े हुए सैलाब जो कि ठहरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं उन सपनों में उड़ जाना चाहती हूँ, गगन को छूकर वापस आना चाहती हूँ। अचानक मेरी आंख खुली और मेरी सोच ना मेरे सपनों में थम कर रह गए। इस धरा के दर्दनाक मंजर को देखकर मेरे कदम बस यूं ही दूर रह गए। इस धरा के दर्दनाक मंजर को देखकर बस मेरे कदम यूं ही दूर रह गए। जरा बताओ ना, क्या दोस्त था उसका जो 35 टुकड़ों में काटी गई थी, या दोस्त था उसका जिसे बीच सड़क पर दर्दनाक मौत दी गई थी? यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये ना पहनो, वो ना पहनो। लोग हमें हर पल सिखाते हैं, किसी की जान से ना खेलो, किसी की आन से ना खेलो। लोग उन्हें क्यों नहीं समझाते हैं? एक सवाल है मेरे मन में, मैं समझ नहीं पाती हूँ, नारी के शरीर को पत्थर समझ इतनी हैवानियत कैसे दिखाते हैं? जो एक खरोच का दर्द नहीं सह पाते, वो इतने दर्दनाक मंजर को अंजाम कैसे दे जाते हैं? और क्यों? तो क्या कमी थी उसमें जो आधी रात को जाने कितने किलोमीटर की सड़क पर घसीटी गई थी? तो क्या कमी थी उसमें जो आधी रात को जाने कितने किलोमीटर की सड़क पर घसीटी गई थी? जरा बताओ ना, कमी तो शायद निर्भया में रही होगी, और बस इतनी ही कि काश वो बेटी नहीं होती, और बस इतनी ही कि काश वो बेटी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। घर बाहर अंधेरा उजाला, छोटे बड़े कपड़े मायने नहीं रखते, अगर तुमने अपने ज़मीर को बेच खाया नहीं होता। और बड़े अफसोस की बात है, उस मजबूर बाप ने काश लड़ने की हिम्मत रखी होती अपनी बेटी की ऐसी हालात को देखकर। काश उसने फांसी नहीं लगाया होता, काश उसने फांसी नहीं लगाया होता। हाँ, ये वही समाज है जो कद काठी रंग रूप देखकर हमारी खूबसूरती और बदसूरती के दायरे तय कर जाते हैं, और हमारा शारीरिक मजाक बनाने में एक कदम भी पीछे नहीं बढ़ाते हैं, एक कदम भी पीछे नहीं बढ़ाते हैं। गलती चाहे जिसकी हो, गलत हमें ही ठहराते हैं। गलती चाहे जिसकी हो, गलत हमें ही ठहराते हैं। और शर्म आती है मुझे अपनी न्यायिक व्यवस्था पे। और सवाल भी मेरा है कि जब इंसाफ की बात होती है तो इतना वक्त क्यों लगाते हैं? जब इंसाफ की बात होती है तो इतना वक्त क्यों लगाते हैं? तुम समझ पाते कि काश तुम्हारी छोटी सोच से कोई दिल के मरता है, और ये जजमेंटल जमाना, उफ, हाय, कितने पैमानों पे हमारा कैरेक्टर डिसाइड करता है। हक हमें भी है ना खुल के जीने का, हक हमें भी है ना खुल के जीने का, हक हमें भी है ना खिलखिला के मुस्कुराने का। एक सपने से एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी कि निकल सकूं बिंदास में बाहर, चाहे हो सूरज की रोशनी या हो रात अंधेरी, चाहे हो सूरज की रोशनी या हो रात अंधेरी। थैंक यू सो मच।